एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिलने गए। नेताजी की हिटलर से ये पहली मुलाकात। हिटलर के आदमियों ने नेताजी को बाहर ही कमरे में बैठा दिया। नेताजी बैठे बैठे किताब पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी बिल्कुल हिटलर का हमशक्ल बनकर आया और नेताजी के पास उनके साथ बात करके चला गया। नेताजी ने कोई भाव व्यक्त नहीं किया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी हिटलर के वेश में फिर आकर नेताजी से बात करने लगा, लेकिन नेताजी ने उसको भी कोई भाव नहीं दिया। इस तरह से एक के बाद एक कई लोग हिटलर के वेश धारण करके आते और खुद को हिटलर बताकर नेताजी से बात करने की कोशिश करते, लेकिन नेताजी फिर भी बैठे बैठे किताब पढ़ने में लगे रहते और किसी भी व्यक्ति को भाव नहीं देते। आमतौर पर हिटलर से मिलने के लिए गए लोग हिटलर के हमशक्ल से ही मिलकर चले जाते, लेकिन उन्हें यह भ्रम रहता कि उनकी मुलाकात हिटलर से हुई है। कुछ देर बाद हिटलर खुद आया और आते ही उसने नेताजी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। नेताजी तुरंत बोल उठे, हिटलर। हिटलर भी आश्चर्य में पड़ गया। कितने सारे मेरे हमशक्ल आए, फिर भी आप मुझे कैसे पहचान गए, जबकि हमारी पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। नेताजी ने तब जवाब दिया कि जिसकी आवाज से ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी कांपते हैं, उस सुभाष चंद्र बोस के कंधे पर हाथ रखने की गुस्ताखी इस दुनिया में सिर्फ हिटलर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, ना ही हिटलर का ही कोई आदमी। गुलाम भारत के आजाद फौजी को हम सबका कोट कोट नमन, बारंबार नमन उस भारतीय शेर को जिसने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया। नेताजी को ऐसे ही नेताजी नहीं कहते हैं। ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। नेताजी हर आने वाले वक्त को पहचान जाते थे, हर एक चाल को, आवाज को भी जान जाते थे। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी।